हम जो और कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मेनली जो है अभी रिसेंटली अच्छा आज हमारा स्टेट सेक्रेटरीट का मीटिंग हुआ था इधर में, यही हॉल में इधर ही रखे पार्टी का स्टेट ऑफिस में। तो सेक्रेटरीट मीटिंग में हम लोगों ने कुछ कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया। उसमें एक इश्यू यही है, अभी रिसेंटली एक फॉरेन वेसल को पकड़ा था इधर में बारन आइलैंड का नजदीक में। उसमें से जो है जो ड्रग्स पकड़ा था वो इंटरनेशनल मार्केट में 36,000 रुपीज का जो है वैल्यू होगा करके, 36,000 करोड़ का 36,000 करोड़ रुपीज का जो वैल्यू है उसका इंटरनेशनल मार्केट में। ये शिप का साथ जो है कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था, पकड़ करके दिला के अंडमान पुलिस को दे दिया। इसमें हमारा पार्टी का जो यही कहने का है, इसमें इंडियन सिटीजन कोई इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो अंडमान का या मेनलैंड का कहीं का भी नहीं, क्योंकि इंडियन वाटर में जो है ये पकड़ा है। हमारा जो है ज्यूरिस्डिक्शन में ये पकड़ा, बाहरेन आइलैंड का नजदीक से पकड़ा। इसमें अभी रिसेंटली जो बहुत कुछ बात सामने आ रहे हैं कि आइलैंड का कोई कोई जगह का साथ उसका मतलब कनेक्शन है करके जो है सुनने में आ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा पार्टी का जो डिमांड है इसके बारे में सेंट्रल आया था कि ये सर्कल रेट ज्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी का जो फी है ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा है, ये कम करना है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे करके सारा यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दिया, स्टाम्प ड्यूटी के अंतर्गत जो है स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एक्ट का और स्टाम्प ड्यूटी का जो कानून है उसके अंतर्गत पावर दे दिया सारा यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर को, यहाँ में भी दे दिया। इसका बाद में जो नोटिफिकेशन इशू किया वो सेम रेट पहले 2019 में जो रेट था वही रेट जो है रिपब्लिश किया। एक जगह का भी जो है 5 पैसे 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, बल्कि कई जगह का बढ़ा दिया। अबरडीन बाजार में अबरडीन विलेज जो है बाइफरकेट करके 2 विलेज कर दिए, एक अबरडीन बाजार का और अबरडीन बाजार का जो है 40,000 रुपीज कर दिया पर स्क्वायर मीटर जो है, यानी एक हाउस साइट अगर 200 स्क्वायर मीटर का अगर जमीन लेंगे 80 लाख रुपीज का सर्कल रेट अभी हो गया। और उसका ऊपर में जो है बाकी रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी वगैरह आएगा। तो एमपी लोगों को जो है बीजेपी लोगों को जो है पहले से मिसगाइड करके आया कि जो है हम ये डिमांड कर रहा है, ये करेंगे, हम कम करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी जो है कम नहीं किया। फिर भी एमपी आकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं उस वही विषय में ये सीपीएम पार्टी इसका खंडन कर रहा है। ये सर्कल रेट जो है इतना नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये रिड्यूस करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी स्टाम्प ड्यूटी भी जो है बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी को एक प्रॉपर्टी अगर लेना है, नहीं तो उनका बच्चों को जो है अगर गिफ्ट देना है तो वो नहीं हो पाएगा। उतना पैसा जो है ये बीजेपी का सरकार और बीजेपी का प्रशासन और एमपी का समर्थन से जो कर रहा है जो है ये बहुत गलत है। इसको विड्रॉ होना चाहिए, इसका रिलीज होना चाहिए, हमारा मांग है। और जो पावर का बारे में जो बोल रहे हैं, अभी एमपी बोल रहे हैं कि जो है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का गैस बेस्ड जो है पावर प्लांट बनाने का बेमुफलाट का पानीकट में, वो एक्चुअली जो पहले एक मेगा प्रोजेक्ट था 3-4 साल जो उसका बारे में हमेशा जब भी जो है पावर कट के बारे में बात करेगा एलएनजी का बारे में बोल, एलएनजी 50 मेगावाट के एलएनजी का पावर प्लांट आएगा, वो टाइम में खत्म होएगा, ये प्रॉब्लम ऐसा करके बोल रहा था। 3-4 साल बोलने 4-5 साल बोलने के बाद में अभी रिसेंटली जो है वो ड्रॉप हो गया। प्रपोजल पेपर में आया था, आप लोग सब पढ़ा होगा, ड्रॉप हो गया। अभी जो है एमपी बोल रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का कोई मीडिया में पेपर में पढ़ा था, इसका पेपर में पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर का साथ टेकअप किया। प्राइम मिनिस्टर जो है पावर मिनिस्टर को लेटर दे दिया। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन जो है फॉलो कर रहा है, उनका नीतियों को जो है इधर में लागू करने के लिए ये ऑफिसर्स आईएएस डायनिक्स ऑफिसर्स और लेफ्टिनेंट इधर में ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं। विष्णु बादल राय और बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे है ना। ये तो ऑफिसर्स को नीचे लेवल सेशन होगा। इनागुरल सेशन कॉमरेड रामकृष्णन जो पोलिट ब्यूरो मेंबर है उन्होंने इनॉग्रेट करेगा। हमारा ताकत जो हमारा पार्टी का एक प्रोसेशन होगा
पब्लिक मीटिंग होगा तिरंगा पार्क में, वो पब्लिक प्रोग्राम होगा। और 29 को जो डेलीगेट सेशन होता है, जो हमारा इंडियन पार्टी का बारे में क्यों हमारा काम का बारे में चर्चा करने के लिए, उसके लिए जो 29 को जो बंगाली क्लब में होगा, उसमें हमारा विस्तार रूप से हमारा पार्टी का कार्यक्रम को काम होगा, हमारा जो हमारा आइडियोलॉजी के ऊपर में चर्चा होगा। वो चर्चा करके जो है हम लोग ये अंडमान निकोबार का लोगों को, जैसा कॉमरेड आपको बताया, ये जो दिक्कतें लोगों को सामने है, उनको किस तरीका से हमारा पार्टी लोगों को बीच में जाके जो लोगों को लेके ये जो सरकार के खिलाफ और जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में लड़ाई शुरू करेगा, जो हमको उसका तैयारी करने है। वो तैयारी करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होगा। जो अन्याय यहाँ में चल रहा है, कोई स्टेट में भी, कोई देश में भी नहीं चलेगा। जो जैसा बोला बिजली कटौती, मेडिकल के ऊपर में, जो कोई जगह में इस तरह एक ही रेफरल मेडिकल है जो हमारा इधर में, जो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ में स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कोई नया नया डॉक्टर लोग आता है, इतना कंप्लेंट्स आता है। हमारा एमपी का अल्टरनेटिव हम लोग सुना है, बहुत खराब लगा। तो सभी जो सरकारी क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, उसको डेवलप करके जो लोगों को कोई सुविधा देने के बदली में उन्होंने जो है पीपीपी करना करके पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है। क्या पीपीपी है करके हमको समझ में नहीं आता। पीपीपी का मतलब जो आज जहां में है उधर में आपको पूछने से मालूम होगा, अभी जो विडिंजम जो हार्बर बनाया केरला में, सबसे बड़ा हार्बर है, वहां में लेके जो लड़ाई चल रहा है पीपीपी में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, तो वो किसके लोगों से पैसा लेगा। वो सोचता है अमृता का तरफ, जो अमृता हॉस्पिटल का तरफ सुविधा देगा, तो लोगों से क्या लेता है। हम अमृता में इधर में एक एक्सीडेंट होके गया है, हम जानता है जो कितना लाख रुपया मांगता है वहां में जाने से, तो लोगों को ऐसा हालत में लेके आने के लिए क्यों पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है। क्या पीपीपी है करके हमको समझ में नहीं आता। पीपीपी का मतलब जो आज जहां में है उधर में आपको पूछने से मालूम होगा, अभी जो विडिंजम जो हार्बर बनाया केरला में, सबसे बड़ा हार्बर है, वहां में लेके जो लड़ाई चल रहा है पीपीपी में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, तो वो किसके लोगों से पैसा लेगा। वो सोचता है अमृता का तरफ, जो अमृता हॉस्पिटल का तरफ सुविधा देगा, तो लोगों से क्या लेता है। हम अमृता में इधर में एक एक्सीडेंट होके गया है, हम जानता है जो कितना लाख रुपया मांगता है वहां में जाने से, तो लोगों को ऐसा हालत में लेके आने के लिए क्यों इसका इंटरेस्ट है, हमको समझ में नहीं आता। रोड के बारे में कॉन्ट्रैक्ट, जैसा बोला कॉन्ट्रैक्ट में दिया, आज एनएच नहीं है, फिर बोलता और 7 एनएच और बनेगा, नील में बनेगा, हम लोग में बनेगा, काबुल में बनेगा, घाटपे में बनेगा। एक जो दिया है वो बना नहीं सका। उससे जो अंडमान का कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कोई नौकरी नहीं है, अंडमान के लोगों को एक नौकरी नहीं है, नहीं तो पीडब्ल्यूडी में 5000 आदमी कम से कम नौकरी करता था। ये जो एनएच अंडमान के लोगों को मिलने से कम यहाँ का बच्चों को 5000 लोगों को मिनिमम नौकरी मिलता था। तो था सब कॉर्पोरेशन बंद हो गया, जो रबर प्लांटेशन बंद हो गया, एक करके जो मोदी सरकार आने के बाद में बंद हो गया। ये बीजेपी सरकार का बाद में अभी जो आपको मालूम है रेगुलराइजेशन का भी जो बाकी बचा है, गवर्नमेंट माना है हम रेगुलर करेगा, स्कीम बनाया है, हमारा कोर्ट में जाके लड़ाई करके स्कीम बनाया है। वो स्कीम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने से बीजेपी गवर्नमेंट उसको विरोध किया, नहीं ये हम रेगुलर नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कीम बनाया उसको विरोध करने, अटॉर्नी जनरल से विरोध करके अभी दोबारा हम कोर्ट में जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाओ, तो हम उसके लिए लड़ रहा है। तो ये स्थिति बदलना है। ये बदलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस से ये अंडमान में हम उम्मीद नहीं करता है। हमारा बोलने का मतलब हमारे बहुत साल हो गया, जो आने वाले बच्चों का क्या भविष्य है। अरे ये ड्रग्स का सेल से हो जाएगा, जो होटल से हो जाएगा, टूरिज्म का हो जाएगा, तो ठीक है टूरिज्म जरूरत है, लेकिन जो अंडमान के लोगों को एक नौकरी मिलने का क्या सुविधा है, उनको बराबर इलेक्ट्रिसिटी मिलने का क्या है, उनको शिपिंग सर्विस मिलने का क्या सुविधा है, तो उनको सर्विस मिलने का कोई सुविधा है कि नहीं है, ये कोई जगह में ना बीजेपी सरकार बोलता है, ना यहाँ प्रशासन बोलता है, ना यहाँ का एमपी बोलता है।